पर पिथौरागढ़ गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। किया है उस समय। इसी प्रकार से ये यात्राएं नहीं चल पाई। हमारी बहनें जो आजीविका मिशन में काम करती हैं, उनका जो कारोबार नहीं चल पाया, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, क्लस्टरों के माध्यम से, ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती हैं, क्योंकि अपने साथ साथ वो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, तो उनका रोजगार कहीं चूंकि रॉ मटेरियल आया वो बन नहीं पाया और बना तो बाजार में बिक नहीं पाया। तो इस कोरोना महामारी के समय में वो लड़खड़ाए नहीं, अपने पैरों पर खड़े रहे। इसके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया उनको और 6 महीने के लिए उनके सारे ब्याज, सारे ऋण हमने मुक्त कर दिया, जिससे कि वो अपना काम आगे चलाती रहे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने 200 करोड़ का पैकेज दिया। इसी प्रकार से हमने जो पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काम करते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमारी सरकार एक सहयोगी के रूप में, आप सबके साझीदार के रूप में काम कर रही है। हमारे मन में यह भाव है कि हम 24 घंटे में से जितने घंटे भी काम कर रहे हैं, एक एक पल और एक एक क्षण आप सबको समर्पित किया है। आप सबके लिए लगातार कि हमारे 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के जीवन में नई खुशियां आए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए और विकास की धारा अंतिम छोर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हमने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 21वां हम स्थापना दिवस अभी हमने 9 नवंबर को मनाया है और 21 वर्ष हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी थी। मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने, सरकार ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, भगवान की कृपा से मैं उत्तर प्रदेश गया था, लखनऊ गया था और वहां 21 सालों से जितने भी हमारे लंबित मामले थे, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों, चाहे हमारे राजस्व विभाग के हों, चाहे वन विभाग के हों, चाहे हमारे आवास विकास परिषद के हों, वन विभाग के हों, हमारे परिवहन निगम के हों, सारे मामलों में हमारी सहमति बन गई है और सारे मामले हमारे निस्तारित हो गए हैं और जो मामले रह गए हैं वो अगले 15 दिनों में निस्तारित हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार कि 2025 में जब हम उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, अब हम 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और जब हम 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो उन्होंने हमसे अपेक्षा की है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इस राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे हर क्षेत्र में। तो आज के अवसर पर पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय राजनाथ सिंह जी से एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, चूंकि एआरओ पहले यहां काम करता था, अभी पिछले दिनों एआरओ यहां से शिफ्ट हो गया, वो बीआरओ, तो निकट भविष्य में चूंकि ये सीमांत क्षेत्र है और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सारे युवा फौज में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, इसलिए इस केंद्र की यहीं पर पुनः स्थापना होनी चाहिए। ऐसा मैं अनुरोध आपसे करता हूं कि आप इसका संज्ञान लेंगे। इस क्षेत्र की बड़ी मांग है। अभी पिछले दिनों सवाड़ में हम लोगों ने इस यात्रा का पहला शुभारंभ वहां पर हुआ था, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। वहां पर केंद्रीय विद्यालय, चूंकि लंबे समय से वहां मांग है, उसके लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो हमारी सरकार करेगी। वहां के शहीदों के सम्मान में हम वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके केंद्रीय विद्यालय वहां पर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। सवाड़ में स्मारक की भी देखरेख नहीं हो पा रही है, उसकी देखरेख के लिए भी जो जरूरी वहां पर कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहीदों के द्वार, शहीद स्मारक, पुराने सैनिक घरों के जीर्णोद्वार एवं जनपद पिथौरागढ़ में नए विश्राम गृहों तथा सैनिक अधिकारी के आवास निर्माण के लिए जो भी धनराशि होगी उसको तत्काल जारी किया जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सबकी तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी का पुनः इस पिथौरागढ़ की धरती पर पुनः आगमन पर उनका मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और अपने सभी शहीदों को और अपने सभी सैनिकों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय